मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, लेकिन हम लोगों में सबसे ज्यादा हालत लिपास की खराब थी। उसके होठों पर ना तो मुस्कुराहट थी, ना अफसुर्दगी का अंदाज। उसने न जाने कितनी कोशिशों के बावजूद खुद को इस अंदाज में ढाला था और फिर मकूसा चला गया। राबीसा मेरे पास मौजूद थी। उसने लिपास की जानिब इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? लिपास मेरा साथी, मेरा दोस्त, बहुत खूबसूरत जवान है, शायद बहुत नौउम्र है। इसके चेहरे पर औरतों की सी कशिश है। राबीसा ने पुरशोक निगाहों से लिपास को देखते हुए कहा, अगर तुम्हें लिपास पसंद है राबीसा, तो मैं इसके हक में दस्तबरदार हो जाता हूं। मैंने हंसकर कहा और लिपास घबराए हुए अंदाज में उठ गया। अरे कहाँ चले? मैं भी इसके साथ ही उठ गया था। लिपास कमरे से निकल गया था। मैं उसकी हालत से बखूबी वाकिफ था, लेकिन जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। बाहर निकलकर मैंने उसे पकड़ लिया। लिपास ने गर्दन झुका ली थी। तुम तो वाकई हैरत अंगेज इंसान हो लिपास। बाजुकात तो दर हकीकत तुम्हारी हरकतें औरतों की सी हो जाती है। मेरी जान, राबीसा काफी खूबसूरत औरत है, फिर तुम्हें पसंद भी करती है। मेरा ख्याल है आज तुम भी अपनी कसम तोड़ ही दो। मैं कह रहा, लिपास ने पूरा एहतिजाज अंदाज में कहा। अच्छा भाई ठीक है, नाराज मत हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी जान मुझे तो इजाजत है। यकीन करो लिपास, औरत के बगैर जिंदगी बेमजा होती है। कम अज कम इंसान को एक औरत तो हासिल हो, वरना जिंदगी ही बेमजा है। लेकिन तुम तो मैं कह रहा, तुम्हें तो एक औरत पसंद नहीं है। न जाने किस ख्याल के तहत लिपास ने कहा। ये तुमसे किसने कहा? कहाँ महसूस की तुमने ये बात? हाँ, अगर एक औरत मेरी जिंदगी में दाखिल हो जाए, बशर्ते को वो मेरी पसंदीदा औरत हो, तो मैं उससे जरूर अपना लूंगा और उसके बाद मुझे किसी दूसरी औरत की तलब न रहेगी। लिपास अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा। अपनी दानिश में मैंने उसके दिल में आग लगा दी थी। तो मेरे दोस्त, अब मुझे इजाजत है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और लिपास ने दूसरी तरफ रुख कर लिया। मैंने मजीद इंतजार फजूल समझा और वापस राबीसा के पास पहुंच गया। हसीन औरत मुझे देखकर मेरे ऊपर फरेफ्ता हो गई थी। वह मुस्कुराती हुई उठी। मैंने मरकूसा से सख्त एहतिजाज किया था कि उसने मेरे लिए शर्त क्यों लगाई या तुमसे वादा क्यों किया। तब उसने मेरी बहुत मिन्नत की और कहा कि इसका अहद इफा न हो सकेगा। मैं इसकी मदद करूं और मैं बहालते मजबूरी तैयार होगी। यूं समझो सिर्फ मुरव्वत की बात है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उसके साथ मुरव्वत न करती तो वो खुद कितने बड़े नुकसान में रहती। तुम तो दुनिया के अनोखे लोगों में से हो मैकारा। तुम्हारा बदन कैसा मजबूत और तुम्हारा रंग कैसा अनोखा है। वो मेरे सीने की चौड़ाई नापते हुए बोली और फिर वो मेरी अनोखी शख्सियत में समा गई। दूसरी सुबह आम सी थी। राबीसा ने भी चलते वक्त वैसी ही बातें की थी जैसी दूसरी औरतें करती थीं। उसने कहा था कि अब वो दुनिया के किसी मर्द में दिलचस्पी न ले सकेगी। काश वो हमेशा मेरे साथ रह सकती, लेकिन मैंने इन बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मेरी निगाहों में इन बातों की कोई अहमियत न थी, ना ही अब मैं इन बातों से खुश होता था। किसी को क्या मालूम मेरी उम्र क्या है, मेरा क्या तजर्बा है। राबीसा चली गई और मैं लिपास के पास पहुंच गया। मेरा ख्याल था लिपास ज्यादा पुरसकून ना होगा, उसके चेहरे पर रात का कर्ब नुमाया होगा, लेकिन खिलाफे तो का लिपास ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया था। कैसी रही मैं कारा? उसने पूछा। नहायत दिलकश, नहायत हसीन, मगर तुम्हें इससे क्या? तुमने तो औरत के नजदीक न जाने की कसम खाई हुई है। मैंने जवाब दिया। हाँ दोस्त, मुझे तो इससे दूर ही रहने दो, लिपास ने हंसते हुए कहा। कब तक लिपास, आखिर कब तक? एक ना एक दिन तुम्हारा राज खुल ही जाएगा, तुम्हें हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा और लिपास ने गर्दन झुका ली। बहरहाल उसके बाद उसने इस सिलसिले में मजीद कोई बात नहीं की और हम दूसरे अमूर पर गुफ्तगू करने लगे। जब तक फाक क्लब से हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमें तलब न करे, हमें सारापीन की सैर करनी चाहिए। यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल हैं, यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत हैं और मर्द बड़े ही फराक दिल। और हाँ, लिपास ये शर्त की रस्म भी खूब है। मेरा ख्याल है कि किसी पर कोई शर्त मुसल्लत कर दो और औरत हासिल कर लो। मुमकिन है, लिपास ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। जाहिर है तुम जब तक किसी औरत के करीब ना होगे, तुम्हें इन बातों से कैसी दिलचस्पी होगी। बहरहाल मैं यहाँ हर रात एक औरत हासिल करूंगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है लिपास? मुझे क्या एतराज हो सकता है भला? लिपास ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन ऐसे मौका पर वो निगाहें मिलाकर बात नहीं करता था। मैं मुस्कुराने लगा। तब हमारे मेजबान आ गए और खाने पीने की तैयारियां होने लगी, लेकिन मेरी दूसरी रात की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, क्योंकि दोपहर के बाद फाक्लब से पैगाम भेज चुका था। पैगाम लाने वालों ने कहा, आले मकाम चंदशाह फाक्लब्स ने कहा है कि रात की ज़ियाफत तुम दोनों के एजाज में दी जाएगी और इसके बाद उमरा और दानिशवरों के साथ तुम्हारी नशिस्त होगी। वहीं पर तुम्हारे मिशन के बारे में फैसला करके तुम्हें आगाह कर दिया जाएगा। लिपास मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था और फिर शरारत से दूसरी तरफ देखने लगा था। सिपाहियों की जाने के बाद मैंने कहा, बहरहाल मुझे फाक्लब्स के ये जल्दबाजी पसंद नहीं आई है, ताहम वही कुछ करना पड़ेगा जो फाक्लब्स चाहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है लिपास? हाँ, तुम्हें तो मेरी इस महरूमी से खुशी होगी, लेकिन माफ करना, ना तो फैकुलिया के मर्द इतने फराक दिल हैं और ना वहां की औरतें। मैं इतने दिन वहां रहा, लेकिन किसी औरत ने एक रात भी ना बख्शी। मैंने मुंह बनाते हुए कहा और लिपास हंस पड़ा। मैं वादा करता हूँ मैं कारा, फैकुलिया वापस जाकर तुम्हारे लिए औरतों का माकूल बंदोबस्त कर लूंगा। लिपास ने कहा। ओह बहुत खूब, अगर ये वादा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने तमस्कराना अंदाज में मुस्तद्दी का इजहार किया और लिपास हंसने लगा। बहरहाल उसके बाद का वक्त मैंने लिपास के साथ ही गुजारा था।
और फिर रात को मैं और लिपास खूब उम्दा लिबास पहनकर तैयार हो गए। शाही सिपाही आए, वो 7 रथ लाए थे, लेकिन हमने घोड़े पसंद किए और घोड़ों पर सवार होकर हम चल पड़े। पाकलप्स अपने खूबसूरत महल में हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार था। उसने पुरमोहब्बत और गर्म जोश अल्फाज से हमारा इस्तकबाल किया। हमें जवाहरात के तोहफे पेश किए गए। तब कहा पाकलप्स ने, ए फैकुलिया से आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकलप्स सारापीन के सारी आवाम की नुमाइंदगी करते हुए तुम्हें खुश आमदीद कहता है। सो आओ पहले ताम हो जाए, इसके बाद सारापीन के दानिश्वर तुमसे सवालात करेंगे और इसी वक्त हम कोई भी मुनासिब जवाब दे देंगे, क्योंकि ताइवरस एक मुअज़्ज़ज़ और जुर्रतमंद दोस्त है। लिपास इन जुमलों से बहुत खुश हुआ था। पाकलप्स ने मुअज़्ज़िज़ीन से हमारा तारुफ करवाया और फिर हम ताम के कमरे में पहुंच गए। ताम कमरा ऐसा ही था जैसे किसी शहंशाह का होता है। हुस्न जमाल का पैकर कनीजें खाना खिलाने पर मामूर थीं और बड़ा खूबसूरत माहौल पैदा किया गया था। चूंकि ये एक सरकारी ज़ियाफत थी और यहाँ औरत को सियासत में दखल नहीं था, इसलिए खाने पर सिर्फ मर्द ही थे, जिनकी तादाद 15 थी। खाना शुरू हो गया। बड़ी बड़ी लजीज अशिया थी। हमने खूब सैर होकर खाया और खाने से फारिग होकर हम दूसरे कमरे में पहुंच गए। यहाँ लजीज कहवे का इंतजाम था। कहवा पीते हुए नहाए दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू शुरू हुई और पाकलप्स ने कहा, हाँ तो ताइवरस के कास्ट हो, फैकुलिया के पूरे एतमाद लोगों, अपनी आमद का मकसद बाकायदगी से हमारे लोगों को बताओ ताकि ये तुम्हारी बात सुन सकें, समझ सके और सही फैसला कर सके। जैसा कि मैं बता चुका हूँ शहंशाह आजम, जैसा कि मैं ये कह चुका हूँ ताइवरस के काबिल फखर दोस्त कि थियोडस, जिसके इरादे सिर्फ इतने ही न थे कि वो तुमसे खराज वसूल करे, बल्कि वो चाहता है जो तैयारियां वो कर चुका है, इस बात की कि वो तुम्हारे जजीरों पर हमला करके इन पर कब्जा कर ले और अपनी तवीलो अरीज हुकूमत कायम कर ले। सो इस थियोडस पर, जिससे कांपते हैं जजीरों के बड़े बड़े शहंशाह, फैकुलिया के ताइवरस ने जरब कड़ी लगाई। हाँ, वो ताइवरस ही था जिसने सबसे पहले थियोडस की खराज की रस्म मनसूख की। सो थियोडस सब्र करने वालों में कहा। वो आया अपने फौजे खुर्रान लेकर और उसने हमला कर दिया फैकुलिया पर। सुनो शहंशाह पाकलप्स के साथियों कि ताइवरस की फौजों ने वो जरब लगाई थियोडस के जंगी जहाजों पर के बेशुमार साथियों को समुद्री मछलियों के लिए छोड़कर थियोडस से आजम मामूली नकब जनों की मानिद भागा। तो ये हमारा काम, यानी हमने इब्तदा कर दी थियोडस की करूर शिकने की। लेकिन थियोडस को अंदाजा न था कि हम उसके लिए इतने ताकतवर साबित होंगे, वरना वो हमारे मुकाबले के लिए ज्यादा कुव्वत लेकर आता और यह हकीकत है कि ज्यादा कुव्वत उसके पास मौजूद है। तो सुनो, फैकुलिया गो ताइवरस की सरकर्दगी में बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद हमें समंदरी कज़ाक की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। हम नहीं जानते कि आइंदा हमसे किस अंदाज में जंग लड़ेंगे, वो लोग कामयाब भी होंगे या नहीं। तो सुनो सारापीन के बहादुर, अगर थियोडस ने फैकुलिया को ताराज करके हमें शिकस्त देकर वहां अपनी हुकूमत कायम कर ली तो बुनियाद पड़ जाएगी इन फतूहात की जिसके ख्वाब थियोडस देख रहा है। और फिर कितना करीब हो जाएगा वो तुमसे इसलिए तय किया गया है कि हम सब यकजा होकर थियोडस के खिलाफ जंगी तैयारियां शुरू कर दें। हमारा मुश्तरका बेड़ा समंदर गर्दी करे और थियोडस के जहाजों पर निगाह रखे और फिर जंग की सूरत में सारे जजायर मुश्तरका तौर पर थियोडस से जंग करें। लेकिन इससे कबल थियोडस को इतला दे दी जाए कि हम उसके खिलाफ मुतहद हो गए हैं और वो इस शक्ल में कि इसका खराज फौरी तौर पर मंसूख कर दिया जाए। हमने सबसे पहले ल्यूबारा के हेरोडस से मुलाकात की और उसने एक अहदनामा हमारे हवाले कर दिया जिसमें उसने इकरार किया कि वो थियोडस से जंग की सूरत में हमारी मदद करेगा। ताइवरस ने दरहकीकत थियोडस के गरूर को चिकनाचूर कर दिया है। कई आवाजें उभरी, हाँ इसमें दरो कोई नहीं है। तो मेरे दोस्तों जवाब दो मेरे दोस्त, दलेर ताइवरस के पैगाम का क्या फैसला किया है तुमने? पाकलप्स बेचैनी से बोला और उसकी बेचैनी से, उसके इस्तराब से हमें किस कदर अंदाजा हो गया कि वो किस किस्म का आदमी है और क्या कहना चाहता है। अजीम शहंशाह ताइवरस के जुर्रतमंदाना इकदाम की जिस कदर मदा सराई की जाए कम है। उसने बिला शक शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है और उसकी कामयाबी को हम अपनी कामयाबी तस्वुर करते हैं। और जब ल्यूबारा के बुज़दिल हेरोडस ने भी कमर हिम्मत बांध ली है तो शेरों की कचार सारापीन क्या इस कदर बुज़दिल है कि अपने दोस्तों को मायूस कर दे? एक बूढ़े दानिश्वर ने कहा, हरगिज़ नहीं, देवताओं की कसम हरगिज़ नहीं। पाकलप्स जोश से दहाड़ा और फिर दूसरे लोगों की तरफ देखकर बोला, क्या तुम में से किसी को इस बात से इख्तलाफ है? क्या कोई है जो ताइवरस की इमदाद का मुखालिफ हो? जल्दी कहो ताकि मुझे फैसला करके जवाब देने में दिक्कत न हो। हरगिज़ नहीं, ताइवरस की भरपूर मदद की जाएगी। चारों तरफ से आवाजें उभरी, देवताओं की कसम तुमसे इस जवाब की उम्मीद थी। सुनो ताइवरस के कास्तों, सुनो मुअज़्ज़ज़ इंसानों, गौर से सुनो। ताइवरस से कहो पाकलप्स थियोडस की जंग में उसके शाने से शाना मिलाएगा। शेरों की जोड़ी थियोडस को मां का दूध चाट दिलाती। और सुनो, आज से इस वक्त से मैंने खराज मंसूख किया, ये सरकारी अहद है। लिपास का चेहरा जोश मुसर्रत से सुर्ख हो गया था। तब उसने कहा, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं शहंशाह आजम का। बेशक हम शेरों की कचार में आए थे और मायूस नहीं जा रहे। इसके बाद कुछ रस्मी कार्रवाइयां हुई। फिर लिपास ने कहा, हम कल वापस चले जाएंगे क्योंकि हमारा मिशन तवील है। इस कदर जल्द तुम्हारी कुछ मदारत न हो सकी। चंद रोज सारापीन में रहो, सैरोज शिकार में हिस्सा लो, सारापीन के जंगलात से हज उठाओ
हम सब मिलकर थ्रोडस का शिकार करेंगे फाकलस, बहुत जल्द। इस वक्त तक हम सैर और शिकार से दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। लिपास ने जवाब दिया और फाकलस उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी निगाहों में तहसीन के जज्बात उभर आए थे। बेशक ताइवरस जैसे शेर का भाई भी शेर है। रस्मी बातों के बाद ये तकरीब इख्तिताम को पहुंची और हम अपनी रहाइशगाह पर वापस आ गए। मैं और लिपास बेहद खुश थे। सारापीन का मरहला बखूबी तय हो गया था। लिपास के चेहरे से खुशी का इजहार हो रहा था। बहरहाल उस कामयाबी पर मुसर्रत मुझे भी थी। अब क्या ख्याल है मेकारा, हमारी तीसरी मंजिल कौन सी होगी? लिपास ने मेरे सामने बैठते हुए कहा। इसके बारे में तो तुम ही बेहतर बता सकते हो मेरे दोस्त, मैंने किस कदर संजीदगी से कहा। लेकिन लिपास ने मेरी संजीदगी पर गौर नहीं किया था। वह खुद किसी सोच में डूब गया था। फिर उसने गर्दन उठाते हुए कहा, मेरे ख्याल से हम अब तक एक सीधी पट्टी पर सफर करते रहे हैं। इस पट्टी पर आगे चलकर पेलागोस का शाह पर स्योदा भी ताइवरस के दोस्तों में से है। चंद लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ताइवरस को यकीन था कि वो ताइवरस का नाम सुनते ही इस मिशन से इत्तेफाक करेंगे। इसलिए हम सीधा सफर करने के बजाय क्यों न जुनूब का रुख इख्तियार करें। इस तरफ जजायर नजदीक नजदीक है, जबकि पेलागोस यहाँ से तवील मुसाफत पर है। हम इन जजायर में होते हुए पेलागोस चलेंगे, इस तरह फासला भी कम हो जाएगा। मैं खामोशी से लिपास की शक्ल देख रहा था। वो जो कुछ कह रहा था समझ भी खुद ही रहा होगा। मैं तो सिर्फ उसके निचले होंठ का वो खम देख रहा था जो गुफ्तगू करते वक्त बढ़ जाता था और बहुत दिलकश नजर आता था। क्या ख्याल है मेकारा? लिपास ने अपनी बात खत्म करके पूछा। बिल्कुल ठीक, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मेरी समझ में खाक नहीं आया था। तब फिर तय हो गया कि पहले हम काउपरेट चलेंगे, फिर वहां से आगे। यकीनन मैं फिर मुस्कुरा दिया। क्यों, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? लिपास को अब एहसास हुआ था। ओह कुछ नहीं लिपास, मैं इसलिए मुस्कुराया था कि मुझे तुम्हारी जमीन के बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ तुम बताते हो तो मैं जान जाता हूँ, और जो रुख तुम इख्तियार करोगे यकीनन वही बेहतर होगा। मैंने जवाब दिया और लिपास हंस पड़ा। उसकी हंसी भी खालिस औरतों की सी थी। प्रोफेसर कहाँ वो खुद को छुपाता, लेकिन मैंने बिताहिया कर लिया था कि जनरल लिपास, जब तक तुम अपने मुंह से नहीं खुलोगे मैं तुम्हारा एतराफ नहीं करूंगा। लिपास देर तक हंसता रहा, फिर बोला, दुरुस्ती तो है मेकारा, तुम जिस खित्ते के लिए अजनबी हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तुम किसी तौर अजनबी नहीं मालूम होते। तुम्हारी शख्सियत में ऐसी अपनायत है कि तुम्हारे बारे में यह सोचने से भी दुख होता है कि तुम हम में से नहीं हो। शायद मैंने मुख्तसरन कहा। वैसे तुम जरूर सोचते होगे तुम किस मकसद से इस सरजमीन पर रुके थे और क्या उलझने तुम्हारे सर पड़ी। तुम यहाँ असूल नजूम के लिए आए थे, लेकिन अब क्या करते फिर रहे हो? तुम जानते हो लिपास, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। कौन मुझे मजबूर कर सकता है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ ये बात मैं दिल से तस्लीम करता हूँ, लिपास ने पूरे खलूस से जवाब दिया। और फिर दरवाजे पर किसी के कदमों की चाप सुनकर हम खामोश हो गए और आने वाले का इंतजार करने लगे। राबीसा को देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी। राबीसा ने खूब सिंगार किया हुआ था और वो कल से ज्यादा हसीन नजर आ रही थी। आह मेकारा, तुमने चंद घंटों में मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। तुम्हारे साथ गुजरे हुए लम्हा तो हासिल जिंदगी बन गए हैं। मैं सोच रही हूँ तुम चले जाओगे तो फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी? गुजर जाएगी राबीसा किसी न किसी तरह। लेकिन तुम ये बताओ, आज मरकूसा ने किस मुआहदे के तहत तुम्हें यहाँ भेजा है? मैंने उसके शाने पकड़कर उसे खुद से अलहदा करते हुए कहा और फिर मैंने उसे अपने नजदीक बिठा लिया। राबीसा कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से मुझे देख रही थी। कल मरकूसा ने यह एहसान मेरे ऊपर किया था, लेकिन मैं उसकी जरखरीद तो नहीं हूँ कि हमेशा उसके अहकामात की पाबंदी करती रहूं। आज दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती रही और जब मुझे मालूम हुआ कि तुम आज भी तनहा हो तो मैं तुम्हारे पास आ गई। खूब, तुमने बहुत अच्छा किया राबीसा। मेरे दोस्त लिपास, अब तुम अपने कमरे में आराम करो। क्या तुम हमारी तन्हाई नागवार तो नहीं महसूस करोगे? ओह नहीं। लिपास जल्दी से खड़ा हो गया और फिर वो बदहवास सा होकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही राबीसा हंस पड़ी। अजीब शर्मीला नौजवान है, बिल्कुल लड़कियों की माने। उसने एक बार भी चोर निगाहों से मेरी जानिब नहीं देखा। बड़ा बेनियाज है औरतों की माने। मैंने राबीसा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और राबीसा पुरशौक निगाहों से मुझे देख लगी। वो इंतजार की ताब नहीं रखती थी। चुनाचे मैंने भी उसे मुस्तरिब करना मुनासिब ख्याल न किया और आज तो वो आतिश पे शां हो रही थी। चुनाचे सारी रात गुजर गई और उसने सोने का नाम न लिया। ये रात मेरे लिए काफी सख्त थी, लेकिन मैं हार मानने का कायल भी नहीं था। चुनाचे सूरज की पहली किरण के नमदार होती राबीसा ने शिकस्त तस्लीम कर ली और सिसकती हुई आवाज में बोली, हाँ इस रात के बाद जिंदगी की ख्वाहिश बाकी नहीं रह गई है। काश अपने इख्तियार में होती। ताम देवताओं से मेरे लिए दुआ करना मेकारा कि कोई दूसरी रात नसीब हो तो तुम्हारी आगोश में वरना मौत के सिवा कुछ ना मिले। तुम यहाँ कब तक कायम करो? आज किसी वक्त रवाना हो जाएंगे। मैंने जवाब दिया। जाहिर है मैं इस औरत के लिए कोई एहसार नहीं कर सकता था। इसमें कोई खूबी नहीं थी सिवाय इसकी कि वो औरत थी। मेरी बात पर राबीसा अफसुर्दा होगी। उसकी आंखें आंसुओं में भीग गई और फिर वो रोती हुई चली गई। चलते वक्त उसने बहुत सी फजूल बातें की थी, लेकिन मेरे दोस्त लिपास ने मुदाखलत करके मुझे उसकी बकवास से निजात दिलाती। हम रवानगी की तैयारियां करेंगे मेकारा। मुनासिब होगा कि जल्द अज जल्द सारापीन छोड़ दें ताकि दिन की रोशनी में सफर का तवील हिस्सा तय कर लिया जाए। उसने संजीदगी से कहा। ओह यकीनन, मैंने मुस्तद्दी से कहा और इस तरह राबीसा बादल नखास्ता वहां से चली गई। मैंने और लिपास ने मिलकर नाश्ता किया। हमारे साथ आने वाले हस्बे तौफीक ऐश कर रहे थे। बहरहाल सारे कामों से फारिग होकर हम जहाज की तरफ चल पड़े।
और फिर जहाज पर पहुंचकर रवानगी की तैयारियां होने लगी। तमाम लोगों को जहाज पर वापस बुला लिया गया था। चाहे फाकलिस ने इसरार करके दोपहर का ताम अपने साथ खिलाया, तब इजाजत थी। चलते वक्त उसने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया था। जहाज ने बादबान खोल दिए। लिपास खुद सफर की निगरानी कर रहा था। वो बिल्कुल संजीदा था और मैं सबसे अलग थलग समंदर में उठती हुई लहरों को देख रहा था। वैसे इस सैरो सियाहत में किसी किस्म की उलझन या बेजारी अभी तक नहीं पैदा हुई थी। सिर्फ लिपास की बात थी, तो अगर वो खुद को छुपाए हुए था तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अलबत्ता एक बात मैंने और सोची थी, वो ये कि आइंदा किसी जजीरे पर जाऊंगा तो वहां से कोई औरत हासिल करने की कोशिश करूंगा ताकि वो जहाज पर भी साथ रहे। यूं इन मोहतरम लिपास के सीने पर मूंग दली जाएगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई थी, वो ये कि अगर लिपास को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं तो फिर वो दूसरी औरतों के कुर्ब पर मुझसे अफसुरदा क्यों हो जाता है। अगर ये बात उसे नागवार गुजरती थी तो वो खुद को आया क्यों नहीं कर देता। बड़ी अनोखी बात थी। आखिर इस राज को छुपाने में इस कदर कोशां क्यों है। बहरहाल मुझे अपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। सफर जारी रहा। गस्ताक बदस्तूर जहाज पर मौजूद था। उसने मुझे तनहा खड़े देख लिया और मेरे पास पहुंच गया। ओहो, क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त, वो मखसूस अंदाज में बोला। मुझे इस वक्त उसकी आमद ज्यादा पसंद नहीं आई थी, तब मैंने रस्मी अल्फाज अदा किए। बहरहाल तुम्हारी मौजूदगी कामयाबी का निशान है। मैंने गलत तो ना कहा था। लिबारा में एक औरत ने हमारी रहनुमाई की और अगर सारापीन के बारे में हम अशलोक से दरियाफ्त करते तो वह हमें साफ बता देता कि वहां कामयाबी किस कदर इम्कानात रखती है। मेरा ख्याल है मेकारा, क्यों ना आज की रात हम अपने दोस्तों से मुलाकात करें और इनसे अपने आइंदा के सफर के बारे में मालूमात हासिल करें। आज रात नहीं गस्ताक, इसके लिए कल की रात का इंतखाब करेंगे हम। मैंने जवाब दिया, हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। गस्ताक ने फराग दिली से कहा और फिर वो न जाने कहां कहां की फजूल बातें करता रहा। दरहकीकत उसकी बातों में इस वक्त मुझे कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। मैं बर्दाश्त कर रहा था बिला वजह बेमकसद। फिर मैंने वो जगह ही छोड़ दी। न जाने क्यों इस दौरान लिपास ने एक बार भी मुझसे मुलाकात नहीं की थी। शाम झुकी और फिर तारीकी तेजी से समंदर की वसी चादर पर फैल गई। जहाज की रोशनियां जला दी गईं। रात के मलाहों ने अपनी जगह संभाली और उन पर निगरानी करने वाले आराम करने चले गए। मैं भी अपनी रहाइशगाह में वापस आ गया। लिपास न जाने क्यों रात को खाने में भी मेरे साथ शरीक नहीं था। बहरहाल वो ठीक ठाक था, इसलिए मैंने भी उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की। तब आराम का वक्त आ गया। मैं अपने सोने की जगह लेट गया। तब किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक थी। गस्ताक होगा, मैंने बेजारी से सोचा और मैंने सर लहजे में कहा, आ जाओ गस्ताक। लेकिन आने वाला गस्ताक नहीं बल्कि लिपास था। मैं उठकर बैठ गया। आओ लिपास, आज दिन में बहुत मसरूफ रहे। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, हाँ। जहाज को सही रुख पर डालना था, मलाहों को रुख बदलने की महारत नहीं थी। लिपास ने जवाब दिया। उसके अंदाज में इस वक्त कोई खास बात थी। मैंने गौर से उसे देखा और लिपास की निगाहें चुकी। जो कुछ करना चाहते थे वो हो क्या? मैंने जो गौर देखते हुए पूछा। हाँ, हमने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है। लिपास ने इस तरह निगाहें झुकाए जवाब दिया और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मेरे ज़हन में फिर जल्लाट उभरने लगी। अगर वो अपनी असलियत उगल दे तो जहाज की जिंदगी कितनी हसीन हो जाए। मैं सोच रहा था कि लिपास की आवाज़ सुनाई दी। मैं कहा और मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। बाहर का मौसम बहुत हसीन है। बादलों के गोल आसमान पर हमला आवर हैं और चांद को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए कोशा है। हवाएं समंदर की नमी लिए इधर से उधर दौड़ रही हैं। इस तारीख कमरे में ये खूबसूरत रात गुजारना कहाँ की अक्लमंदी है। मैं कहा, ओह, तुम्हें भी मौसमों का एहसास होता है लिपास, तुम भी खूबसूरत माहौल से मुतासर होते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और लिपास गहरी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर बोला, क्या तुम मुझे इंसानों में शुमार करने के लिए तैयार नहीं हो? मैं कहा, हाँ इंसान जरूर, लेकिन सर से पांव तक जनरल। मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और लिपास हंस पड़ा। वही खूबसूरत हंसी, वही आंखों की चमक। मैं उसे देखता रहा। फिर लिपास ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं कहा, बाहर चलो, बल्कि बुलंद मस्तौल पर चलेंगे। मौसम वहां से और कैफ आवर हो जाता है। मैं उठ गया। बहरहाल इससे ज्यादा मैं इससे और कुछ कहना भी नहीं चाहता था। हम दोनों बाहर निकल आए और फिर जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए मस्तौल तक पहुंच गए। लिपास ने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए मुझे ऊपर चलने का इशारा किया। तुम ही चलो लिपास, बहरहाल मुझ में और तुम में फर्क है, मैंने मखसूस अंदाज में कहा। लेकिन न जाने क्यों आज लिपास मेरे जुमले से शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि वो भी मुस्कुराने लगा था और फिर वो मस्तौल के ऊपर चढ़ने लगा। अजीम बुलंदियां तय करने में गुस्ताख के होश उड़ गए थे, लेकिन फुर्तीला लिपास जरा भी नहीं झिझका था। मेरे ख्याल में वो औरत जरूर थी, लेकिन बेशुमार मर्दों से ज्यादा दलेर, नडर, फुर्तीली और ताकतवर। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो ऊपर था। तब मैं भी उसकी बनाई हुई सीढ़ी के जरिए ऊपर पहुंच गया। लिपास लकड़ी के मजबूत कटहरे पर दोनों हाथ रखे खड़ा था और न जाने उसकी निगाहें समंदर में क्या तलाश कर रही थी। मौसम गंगा जमनी था। कभी चांद मुंह निकालता तो समंदर की लहरें रोशनी पर लपकती और इसका रंग अपना लेती, और फिर बादलों का कोई अजदा रेंगता हुआ चांद तक पहुंचता और उससे चुपचाप निकल लेता तो लहरें तारीक हो जाती। हवाओं की नमी बेहद खुशगवार महसूस हो रही थी। मैं भी लिपास के बराबर चखड़ा हुआ। तो यह अनोखा मौसम आज तुम पर भी असरअंदाज हुई क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और लिपास एक गहरी सांस लेकर सीधा हो गया। वो बराह रास्त मेरी आंखों में देख रहा था और प्रोफेसर, उसकी आंखों में बला की कशिश पैदा हो गई थी। बड़ा अनोखा अंदाज था उसके देखने का। इससे कबल उसने बराह रास्त इस तरह मेरी आंखों में झांकने की कोशिश नहीं की थी।
वो खामोशी से मेरी शक्ल देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मेकारा क्या तुम मुझे इंसान नहीं समझते? क्यों नहीं, लेकिन जरा सख्त किस्म का इंसान, जिसे दुनिया के हुस्न की तरफ से निगाहें फेर रखी हूँ। मैंने जवाब दिया, ये बात नहीं है मेकारा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं मेकारा। लिबास ने रुख दूसरी तरफ कर लिया। तब मैं आहिस्ता से आगे बढ़ा और मैंने पूछ से उसके दोनों शाने पकड़ लिए। क्या बताना चाहते हो लिबास? मैं आहिस्ता से बोला। क्या मेकारा, क्या तुम ये समझते हो कि तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है, तुम हमारे लिए जो कुछ कर रहे हो, ताइवरस या मैं, उसकी कदर अपने दिल में नहीं रखते? क्या हम एहसान मंदों में, एहसान मानने वालों में नहीं है? क्या हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते मेकारा? वो फिर मेरी तरफ घूम गया। उसकी आंखें, उसका अंदाज आज कुछ और ही कह रहे थे। मेरे तजर्बाकार आंखों ने ये जुबान किसी हद तक पढ़ ली थी। मेरे ज़हन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ। मैंने खलूस से कहा, सच कहते हो ना मेकारा? उसने मोहब्बत से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और मैंने एतमाद से गर्दन हिला दी। ये क्यों सोचते हो कि लिबास तुमसे कुछ छुपाना चाहता है? इसे मुश्तबा निगाहों से क्यों घूरते रहते हो? इसे तानों का शिकार क्यों बनाते रहते हो? वो आगे बढ़ा और उसने मेरे सीने पर सर रख दिया। खास औरतों का अंदाज, लेकिन मैंने अपनी जानिब से कोई पजीराई नहीं की, लेकिन उसे सीने से जुदा भी नहीं किया। हम तुम पर मुकम्मल एतमाद करते हैं मेकारा, हम अपनी कोई बात तुमसे छुपाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन लिबास मेरे सीने से हट गया और फिर वो जलती हुई निगाहों से मुझे देखते हुए बोला, बाज़ मजबूरियां वो नहीं करने देती जो हम करना चाहते थे। हम दोस्तों के लिए तो दुनिया मिटा दी जाती है मेकारा, दोस्तों के लिए तो जिंदगी दे दी जाती है, और फिर दोस्त भी वो जो मेकारा जैसे हूँ। वो कुछ पीछे हटा, मैं उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। हाँ मेकारा, वही दुरुस्त है जो तुम सोचते हो। हाँ मेकारा, वही ठीक है जो तुम्हारी तजर्बेकार आंखों ने परखा है। लिबास ने अपने मखसूस अंदाज के बाल खोल दिए और उसके लंबे लंबे बाल शानों पर बिखर गए। प्रोफेसर, नौजवान लिबास इन बालों की वजह से न जाने क्या से क्या बन गया। बालों में औरत के हुस्न का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा होता है। ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा दावा है। लेकिन लिबास तो आज सारे पर्दे चाक कर देने पर तुला हुआ था। उसने अपने मखसूस कोट के बंद हटाए और फिर निचला लिबास भी उतार दिया। अब उसके बदन पर एक खूबसूरत लिबादा था। कोट की गिरफ्त से आजाद होकर उसका निस्वानी आज़ा इसी तरह बाहर निकला है जैसे किसी तवील मायात के कैदी को रिहाई मिल जाती है। और इसी वक्त चांद ने बादलों की धुंध हटाकर हैरत से झांका और सफेद लिबादे में मलबूस एक हसीन पुरकशर और संडोल बदन वाली दोशीज़ा को देखकर शिश्त रह गया। लिबास चांदनी में तहलील हो गया था और चांदनी ने उसका बदल एक नए पैकर में पेश कर दिया था। ये कौन है, ये कैसा है? मैं खामोशी से उसे देखता रहा।